बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। 9th मैथ लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कालबों के जमाई मखूस क्या होते हैं, सिमेट्रिक कालब क्या होते हैं और सिक्यू सिमेट्रिक कालब क्या होते हैं। हम इनकी डेफिनेशंस, इनकी एग्जांपल्स और इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको आपकी स्टडी में हेल्प मिल सके। तो आइए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है कालब के जमई माकूस मालूम करना। अब जमई माकूस होते क्या हैं, ठीक है, ये मैं आपको पहले बताती हूँ। कोई भी किसी भी एक हमारे पास कालब हो, कोई जैसे कि हमारे पास हमने एक कालब लिया a = 2 4 -2 1, ठीक है, ये हमने कालब ले लिया। हमने इसका जमई मकूस फाइंड करना, तो ये बहुत इजी और बहुत सिंपल, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमें पता है कि हमारे पास जो कालब a होता है उसका जमई मकूस -a होगा। किसी भी जो हमारे पास कोई चीज़, कोई पॉइंट होता है तो उसका जो जमई मकूस होता है वो उसके उल्ट होता है। अगर वो प्लस में है तो उसका जमई मकूस -a होगा, ठीक है, माइनस में होगा। तो हमारे पास कालब दिया हुआ है a = 2 4 -1। हमने इसका जमई मकूस कैसे फाइंड करना है? तो सिंपल, हमने इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो हो जाएगा हमारे पास -a = -2 -4 प्लस के 2, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, प्लस के 2 और -1, ठीक है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था, पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, कि कालब के मनफी कालब क्या होते हैं। तो कालब के मनफी कालब भी ये सेम चीज़ थी। मनफी कालब और कालब के जमई मकूस में कोई फ़र्क नहीं। वहाँ भी हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर अलामतें चेंज हो जाती थी। यहाँ पे भी हम सेम करते हैं। हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और अलामतें अंदर चेंज हो जाती हैं, तो हमारे पास कालब के जमई मकूस आ जाते हैं। इस तरह हमारे पास एक कालब दिया हुआ है b 1 3 -5। जब हमने इसका जमई मकूस फाइंड करना है तो हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 -3 और 5 हो जाएगा, ठीक है। तो b का हमारे पास जो जमई मकूस है वो आ जाएगा -b। इसी तरह हमारे पास एक कालब है c, ये मैंने लिया है 3 -2 6 -4 0 -3। इसका जमई मकूस फाइंड करेंगे तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर सारी लामतें चेंज हो जाएंगे। माइनस का 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस वाले माइनस में, माइनस वाले प्लस में चलेंगे, तो c का जो जमई मकूस होगा वो -c होगा। कालब के मनफी कालब और कालब के जमई मकूस सेम ही चीज़ है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये याद रहेगा, भूलेगा नहीं। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है कि एक आपको कोई कालब दिया हो, आपको कहा जाए कि इसका जमई मकूस फाइंड करें और आप वहाँ सोचने बैठ जाएँ कि जमई मकूस क्या होता है, हम कैसे फाइंड करें। तो कुछ भी मुश्किल है, सिंपल है। आपने उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कालब दिया होगा उसके जो अदाद दिए होंगे उनकी अलामतें चेंज कर देनी है जी। तो इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिमेट्रिक कालब और सिक्यू सिमेट्रिक कालब। तो हम देखते हैं कि सिमेट्रिक कालब क्या होता है, सिक्यू सिमेट्रिक कालब क्या होता है। सबसे पहले हमने देखना है सिमेट्रिक कालब, ठीक है। तो हमारे पास एक कालब जो है ना सिमेट्रिक तब होगा अगर हम हमारे पास कोई कालब a है, उसका हम ट्रांसपोज ले तो वो अगेन हमारे पास a के इक्वल है, तो हमारे पास वो सिमेट्रिक होगा। इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है कि ए मैट्रिक्स a इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ़ a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है a, ये वाला 2 5 -1 5 4 2 -1 2 4 दिया हुआ है। हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है। तो देख लें इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आया। कॉलम ए और ए का जो ट्रांसपोज है वो सेम है, ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं आया, सेम है। तो इसका मतलब ए का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल टू ए के है। हमारी कंडीशन भी सिमेट्रिक की यही है कि ए का ट्रांसपोज होना चाहिए ए के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना एक सिमेट्रिक कालब है। अब हमने देखना है सिक्यू सिमेट्रिक। सिक्यू सिमेट्रिक कालब क्या होता है जी। सिक्यू सिमेट्रिक कालब होता है, इसकी कंडीशन उससे बस थोड़ी सी डिफरेंस है कि अब मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिक्यू सिमेट्रिक इफ़ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a।
सिमेट्रिक में हमने क्या लिया है, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के। सिक्यू सिमेट्रिक में हम क्या ले रहे हैं, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के। जस्ट माइनस का फ़र्क है कि सिमेट्रिक में ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए और सिक्यू सिमेट्रिक में ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक ट्रांसपोज लिया है बी। बी हमारे पास क्या है, 0 1 -1 माइनस बी -1 0 4 1 -4 और 0। अब हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज बी का। यहाँ पे मैं बी का ट्रांसपोज ले रही हूँ, ठीक है। मैंने बी का ट्रांसपोज लेना है। अब ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम्स में चेंज करते हैं, कॉलम्स को रोज़ में। मैं फर्स्ट रो 0 1 -1 है, इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देती हूँ। क्या आएगा वो हमारे पास, 0 1 -1, ठीक है। मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया। अब हमारे पास सेकंड है -1 0 4, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में -1 0 4, ठीक है। हमारे पास थर्ड रो है, 1 -4 और 0, इसको मैं थर्ड कॉलम में चेंज करती हूँ। 1 -1 1 -4 और 0। देखें बी क्या है, 0 1 -1, ठीक है। फर्स्ट अगर हम रो देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 0 -1 और 1, तो इनमें डिफरेंस है। ये हमारे पास सिमेट्रिक बन रहा है, सिक्यू सिमेट्रिक नहीं बन रहा। अगर हम बी के ट्रांसपोज के साथ माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 1 -1 -1 0 4 -1 -4, ये प्लस में आ जाएगा 0, ठीक है। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए बी का ट्रांसपोज और हमारे पास जो बी है वो सेम है, 0 1 -1 0 1 -1, हमने माइनस कॉमन ले लिया। तो सिक्यू सिमेट्रिक हमें क्या कहता है कि जो हमारे पास बी का ट्रांसपोज हो वो किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी के, ठीक है। अगर हम इसी ये हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बी का या फिर हमारे पास होना चाहिए बी इक्वल टू माइनस बी का ट्रांसपोज का। बात एक ही है, माइनस यहाँ लगा लो या यहाँ लगा लो, बात एक ही है। तो यही हमारी सिक्यू सिमेट्रिक की क्या है, कंडीशन है कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए या फिर ए इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सिक्यू सिमेट्रिक की भी समझ आ गई है। अब हमने इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उनसे मैं आपको समझाती हूँ कि सिमेट्रिक क्या होता है, सिक्यू सिमेट्रिक क्या होता है। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है सिमेट्रिक का, ठीक है। ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज। हमारे पास यही था ना कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पूरी रकम है ये हमारे पास ए है, ठीक है। अब इसका जो ट्रांसपोज है ये ट्रांसपोज इक्वल टू होना चाहिए ए के, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो हमारे पास ए क्या है, 1 2 0 1, मैंने एक कॉलम लिया। अब मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया और फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। तो अब इन दोनों का प्लस ले लेते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज का प्लस किया मैंने इनको, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ और फोर को फोर के साथ, ये मैंने प्लस कर लिया। तो ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ गया, 2 2 2 2, सिमेट्रिक आ गया, ठीक है। ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या आया, 2 2 2 2 आ गया। अगर हम इसका अगेन ट्रांसपोज लें तो हमारे पास सेम चीज़ आएगी, कुछ फ़र्क नहीं आएगा। तो इसका मतलब है हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है कि ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल टू है ए प्लस ए के ट्रांसपोज के, ठीक है। इस तरह से मैंने एक सिक्यू सिमेट्रिक का क्वेश्चन सॉल्व किया है कि ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज। अब हमारे पास ए दिया हुआ है 1 2 0 1, इसका हमने ले लिया ट्रांसपोज। हमारे पास ट्रांसपोज क्या आया, 1, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया, हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब ए माइनस ए का ट्रांसपोज हम कर देते हैं, माइनस करना है, फर्स्ट को फर्स्ट से कर देंगे, सेकंड को सेकंड से कर देंगे, ठीक है, थर्ड को थर्ड से कर देंगे और फोर को फोर से कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये माइनस करके हमारे पास ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है वो आएगा 0 2 -2 और 0। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते तो हमारे पास आ जाएगा 0 0 0 ही रहता है, ना माइनस ना प्लस, 0 0, ठीक है।
तो माइनस कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे, तो वो आ गया माइनस का 2 आ गया, ये प्लस का आ गया, ये फिर 0 आ गया। a माइनस ए का ट्रांसपोज हमारे पास ये आ गया, माइनस हमने उसमें से कॉमन ले लिया, तो अब a माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आएगा, माइनस हमारे पास कॉमन है, ठीक है, इसका हमने अगेन ट्रांसपोज लिया, तो क्या आ जाएगा 0 2 -2 और 0। देखें इसको a माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और a माइनस ए का ट्रांसपोज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये है 0 -2 2 0, ये है 0 2 -2 0, लेकिन यहाँ पे हमने माइनस कॉमन है, अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेम हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, a माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए माइनस ए के ट्रांसपोज के आगे, तो ये हमारे पास क्या है, एक सिक्योर सिमेट्रिक कॉलम है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको 2 नंबर में आ सकता है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.3 का अगर हमारे पास ये दिए हुए हैं कॉलम के 2 ×